हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप तैयारियां बहुत बढ़िया चल रही हैं। बट ये जो फेज है, इसमें आप लोगों को बहुत अभी डिस्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा होगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई नो चीजें काम की भी हैं, बट आपको समझना होगा कि क्या सही तरीका है रिवीजन करने का। गेट 2026 या किसी और भी एग्जाम की जब हम बात करते हैं और जब हम लोग स्पेशली रिवीजन कर रहे होते हैं, वो हमारे करियर का टर्निंग पॉइंट होता है। अगर हम लोग रिवीजन को सही तरीके से प्लान ना करें, सिर्फ कंप्लीट सिलेबस पे ध्यान देते जाए कि सोम का कंप्लीट सिलेबस, थ्योरी ऑफ मशीन का कंप्लीट सिलेबस, मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस, हेड टू टो हम लोग एक एक चीज को लाइन बाय लाइन रिवाइज करते जाएं, सारे फॉर्मूलेस को रिवाइज करते जाएं, सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते जाएं, तो क्या इससे गेट में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, वो भी जब हमारे पास सिर्फ 1 महीना बचा है। तो क्या सही तरीका है रिवीजन का? क्या अभी जो आप तरीके अपना रहे हैं, उनमें आप इन बातों का ध्यान दे रहे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ? तो इस वीडियो को अंत तक देखना, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 5 से 7 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। देखिए, मैक्सिमम जब आप लोग रिवीजन वीडियोज़ वगैरह देख रहे हो तो यूट्यूब पर, है ना? या फिर ऐसे भी इन जनरल रिवाइज़ कर रहे होते हो, तो सबसे कॉमन अप्रोच जो होता है, वो होता है कोई हैंडबुक उठा लेना या कोई यूट्यूब सेशन देख लेना और उसमें लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें हम लोग को रिवाइज़ करवा रही जा रही होती हैं। जो कि एज़ अ टीचर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा है। कुछ स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट ही उस रिवीजन वीडियो के थ्रू कवर होता है। बट उनका गेट एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, ये कड़वा है लेकिन सच है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनको ये यकीन है कि उनका गेट एग्ज़ाम कट ऑफ बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहा है और वो ठीक-ठाक रैंक की तरफ जा रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए होने वाला है, ठीक है? उनके लिए नहीं जिनका सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं है, वो पूरी तरह से हेड टू टो रिवीजन पर डिपेंडेंट है, सब्जेक्ट में क्लैरिटी नहीं है, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, तो 1 महीने में कुछ मैजिकल नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि कट ऑफ क्लियर हो जाए या कट ऑफ से कुछ ऊपर हम पहुँच जाएँ। बट उन एस्पिरेंट की बात कर रहे हैं हम लोग कि जिन लोगों का रिजल्ट आने वाला है, जिन लोगों का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है, तो उनको रिवाइज़ कैसा करना चाहिए? या फिर उनको लग रहा है कि वो आधे रास्ता तो पहुँच चुके हैं, कुछ सही मार्गदर्शन मिल जाए, कुछ सही स्ट्रैटेजी मिल जाए, तो वो फोड़ देंगे एग्ज़ाम में। उनके लिए वीडियो है। तो देखिए बात को समझना, आपको ये समझना होगा कि हेड टू टो रिवीजन गेट एग्ज़ामिनेशन में अच्छे रिजल्ट्स के लिए काम नहीं आता है। आप अगर पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स के या थर्मोडायनामिक्स के थ्योरेटिकल पोर्शन को लाइन बाय लाइन विद कॉन्सेप्ट्स पढ़ने लग जाओगे, तो काम नहीं आएगा बिकॉज़ गेट का टेंडेंसी ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को पढ़ रहे हो, तो गेट एग्ज़ामिनेशन नहीं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको ये रिवीजन स्ट्रैटेजी जो है वो काम आएगी। यहाँ पर क्या काम आने वाला है? यहाँ पर काम आने वाला है आप लोगों को फ़ॉर्मूला शीट। आप लोग जब रिवीजन करो कभी भी, है ना? तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप लोग फ़ॉर्मूला का रिवीजन कर रहे हो, सारे फ़ॉर्मूला अच्छे से आपको रिवाइज़्ड हों। है ना? क्योंकि कॉन्सेप्ट बेटा एक लेक्चर में, एक रिवीजन मैराथन लेक्चर में किसी का क्लियर नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत हो सकता है कि समझ आ जाए, लेकिन वही बात है अगर आधा पौना समझ आया है, तो जब एक क्रिटिकल लेवल का क्वेश्चन गेट एग्ज़ामिनेशन में आएगा, आपसे नहीं बनेगा। तो क्या करना होता है उस कंडीशन में? मैंने बोला कि भई आपको तो फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करना है ना? तो फॉर्मूला तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए। तो सारे फॉर्मूले अक्रॉस द सब्जेक्ट आप लोगों को फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। दूसरा आपको क्या करना चाहिए? दूसरा जो है वो टिपिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सर्च करो और टिपिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को लगाओ। ऐसे-ऐसे एंगल्स को सब्जेक्ट के एक्सप्लोर करो जो आप लोगों को करने चाहिए। जैसे कि कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाओ, उसको लगाओ। कोई अगर टीचर है, मे बी वो आपके पेड बैचेज़ के हो सकते हैं, आपके लिए किसी यूट्यूब के कोई प्लेटफ़ॉर्म के टीचर हो सकते हैं। वो जो कुछ बढ़िया क्वेश्चंस दे रहे हैं, उनको आप लोग एग्ज़ीक्यूट करो। उसमें से आपको समझ आ जाएगा कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट का उतना ज़्यादा वेटेज नहीं होता। यहाँ पर आपके ना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और उसके आप एप्लीकेशन की जब बात आती है कि आप उन नॉलेज का इस्तेमाल कैसे कर पाते हो, ये गेट को डिफाइन करता है। ये बाकी एग्जाम से बहुत अलग है गेट का एग्जाम, राइट? तो ना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है और आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कितने बेहतरीन तरीके से करते हो, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है ना, उसको कितने अच्छे से आप डिकोड करते हो। तो जो क्वेश्चन की डिकोडिंग है, वो उसमें आपकी स्किल सेट कितनी अच्छी है।
क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो आप उसको कितने अच्छे से डिकोड कर पाते हो और कितना बेहतर तरीके से समझ पाते हो कि अगला स्टेप क्या होने वाला है, इसमें क्या मुझे करना होगा। ये गेट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि ये याद रखना कि जो स्ट्रेस है वो रजिस्टरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो सा ये चीजें हो सकता है कि कभी किसी इजी क्वेश्चन 4-5 जो इजी क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है वो यहाँ से भी आएंगे। हो सकता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस क्यों नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। बट ये जो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो आपका वीक है, तो माफ कीजिएगा, गेट में रिजल्ट नहीं आने वाला है। गेट में अगर रिजल्ट चाहिए, तो हमको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसकी कॉन्सेप्ट को सही जगह अप्लाई करना हमको आना चाहिए, जिसमें आपको मदद करेंगे हाई लेवल, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चंस अगर आपने नहीं लगाए हैं, अगर आपने सही तरीके से टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है, आपका नुकसान होने वाला है, ठीक है? तो ये चीजें करनी है। आप लोग क्या कीजिएगा, जो आपने टेस्ट सीरीज ले रखी होगी, है ना? जो भी आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, उसमें जो बेहतरीन क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन खासकर जिसमें आप फँसे थे, उन क्वेश्चंस को एक बार रिव्यू करो, है ना? टेस्ट सीरीज का क्या करो, आप रिव्यू करो। अगर कुछ अच्छे क्वेश्चंस उसमें आपको मिले थे, तो डेफिनिटली आप उसको रिव्यू करो और जिस कॉन्सेप्ट से वो बन सकता है, उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करो। तो हेड टू टू रिवीजन की जगह जो क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट्स है, जहां से क्वेश्चन बनता है, उनको रिवाइज करने से रिजल्ट आएगा, है ना? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आसान भाषा में, कि हेड टू टू रिवीजन से रिजल्ट नहीं आएगा। हेड टू टू मतलब पूरा शुरू से लेके अंत तक के आप लग जाएंगे, ये हेड टू टू रिवीजन ये वर्कआउट नहीं करेगा। आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, है ना? जो अच्छे कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ना? उनको इम्प्लीमेंट करना। आपको कॉन्सेप्चुअल में पढ़ना है, हेड टू टो नहीं पढ़ना है। आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। बोले सर यही तो समझ नहीं आ रहा है कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ने का मतलब क्या होता है? तो इसका सिंपल तरीका है बेटा, आपको क्वेश्चन रिव्यू करने हैं। अच्छे क्वेश्चंस रिव्यू करो, उसके रेलेवेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको एक बार गो थ्रू करो, काम खत्म। आपको पूरा डेफिनेशन, भाई मैं देखता हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, पूरी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को पढ़े जा रहे हैं। बेसिक सा चीज होता है, आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के एरिया से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, पता है सबको। तो बस पढ़ो। तो आपको ये पता होना चाहिए पीवाईक्यूज़ के डेटा के बेसिस पे कि क्या रेलेवेंट है। तो जो रेलेवेंट है एग्ज़ाम के, है ना? जो रेलेवेंट है एग्ज़ाम के, उन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। हेड टू टो पूरा सिलेबस कवर करूँगा तो रिज़ल्ट आएगा, नहीं। आप अच्छे क्वेश्चंस क्वालिटी पे ध्यान दो ना, क्वांटिटी की बात नहीं है यहाँ पर। जहाँ से गेट में क्वेश्चन बनते हैं, उस चीज़ को, उस पैटर्न को समझो। आप थ्योरी ऑफ फेलियर को पढ़ो, उसके जो केसेस हैं उसके बेस पे क्वेश्चंस बनाओ। अभी जो कुछ नए टॉपिक्स जो होते हैं, जो थोड़े-से यूनिक टॉपिक है, जैसे शेयर सेंटर का टॉपिक हो गया, स्ट्रेस टेंसर का टॉपिक हो गया, है ना? कंबाइंड लोडिंग का टॉपिक हो गया, ये सब। और जो कन्वेंशनली बार-बार रिपीटेड है, जैसे कॉलम के क्वेश्चन आते हैं, एंड कंडीशंस के क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप करो। तो ये जैसे मैं आपको एक सब्जेक्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ही आप थर्मोडायनामिक्स में, हीट ट्रांसफर में, मैन्युफैक्चरिंग साइंस में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ये चीज़ें अप्लाई करो। जो गेट सेंट्रिक चीज़ें हैं, उस पर आप जाओ, उस पे एफर्ट करो। पूरा-पूरा थ्योरेटिकल पार्ट प्लस फॉर्मूला पार्ट को रिवाइज कर रहे हैं और हम उसके साथ में बढ़िया क्वेश्चंस तो देख ही नहीं पाए। जबकि गेट में कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशन और क्वेश्चन की सही समझ, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, के क्वेश्चन को देख करके आप उसको डिकोड कर पाए कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो होता क्या है, बच्चा पूरा रिवीजन के टाइम पे वो डेफिनिशंस को एक बार रिवाइज कर रहा है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ रहा है ना? ये उतना काम का नहीं है, क्योंकि अगर आपको उसमें इस स्टेज पर आकर के भी अगर आपको उसमें एफर्ट देना पड़ रहा है डियर, तो माफ़ कीजिएगा, आप बहुत पीछे हैं, इस साल तो फिर गेट नहीं हो पाएगा। अगर आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो गया, तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशन, यूनिट्स, ये सब जो चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल लॉज़ हैं, वो तो आपको वैसे भी क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर जो 1 महीने का समय है, इसमें सारे सब्जेक्ट में जो कॉन्सेप्ट्स हैं और उसको कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, इसको रिवाइज़ करना है। जिसके लिए सबसे बेसिक पहले तो आपको सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, है ना? इनका यूज़ केस पता होना चाहिए और उसके बाद आपको क्या करना है बोला, अच्छे क्वेश्चन जो भी आप टेस्ट सीरीज़ लिए थे, वहाँ से उठा सकते हैं, कुछ पीवाईक्यू से उठा सकते हैं और इस प्लेटफ़ॉर्म पे भी आपको बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस मैं सब्जेक्ट वाइज़ प्रोवाइड करूँगा, आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं और इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करोगे, तो आप एक्चुअली में गेट लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप हेड टू टो पूरा पढ़ रहे हो, लाइन बाय लाइन चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हो, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज़ के लेवल के लिए या किसी स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियरिंग लेवल के जॉब के लिए बहुत अच्छा है थॉरोली डिस्कस करना। लेकिन गेट बहुत सेलेक्टिव होता है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होता है। इस एग्ज़ाम के नेचर को जो कोड कर लिया, इसको डिकोड कर लिया, वही क्रैक कर पाएगा, अदरवाइज़ मुश्किल है दोस्तों।
ठीक है? तो आई होप मेरी छोटी-सी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। रिवीजन वीडियोज़ पूरा अगर आप देख रहे हैं, तो आपका टाइम भी किल हो रहा है उसमें साथ-साथ में आप बेस्ट क्या कीजिए उसमें सेलेक्टिव होइए, अच्छे क्वेश्चंस पिक कीजिए, फॉर्मूले को रिवाइज़ कीजिए, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, उस जगह में जो अच्छे क्वेश्चंस आपके टीचर्स आपको करा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को करिए, उसको रिव्यू कीजिए और अपना सब्जेक्ट को उस तरह से कवर कर लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस भी बिल्ट अप होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप मेरी ये छोटी-सी बात आपको समझ आई होगी। इस तरह के अच्छे मोटिवेशनल और स्ट्रैटेजिक वीडियो के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।